हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके या जनरल नॉलेज के टॉप 40 एमसीक्यू करने वाले हैं। यहाँ डेली 10 बजे यहाँ वीडियो आता है, तो इसको ज़रूर देखें। यहाँ सभी प्रश्न सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आने वाले सभी एग्ज़ाम जो भी जिसमें भी जनरल नॉलेज पूछे जाता है या करंट अफेयर पूछे जाता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है अपना, सभी टॉप क्लास प्रश्न है जो सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आज का पहला प्रश्न है अपना, हाल ही में समाचार में देखा गया देविका नदी परियोजना कहाँ स्थित है। तो देविका नदी परियोजना अभी कहाँ स्थित है, तो इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है। तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उधमपुर जम्मू कश्मीर में स्थित है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है या बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये उधमपुर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर के प्रश्न है। कुछ स्पेस एक्स ने का उपयोग करते हुए स्पेस एक्स CRS 22 नामक अपना 22वां पुनः आपूर्ति सेवा मिशन लॉन्च किया। तो यहाँ स्पेस एक्स ने किसका उपयोग करके, ठीक, किसका उपयोग करके स्पेस एक्स CRS 22 नामक अपना 22वां पुनः आपूर्ति सेवा मिशन लॉन्च किया। तो वह किसकी मदद से किया, तो न्यूज़ एपोर्ट से, RLVTD से या कार्गो ड्रैगन 2 कैप्सूल से, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, कार्गो ड्रैगन 2 कैप्सूल से उसने अपना 22वां CRS 22 अपना 22वां मिशन लॉन्च किया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और स्पेस एक्स के फाउंडर या CEO कौन है, तो इलन मस्क है। ठीक, आप सभी को पता होगा। ठीक, टेस्ला के भी फाउंडर और CEO कौन है, तो वो भी कौन है, एलन मस्क है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 है। निम्नलिखित में से कौन 14 से 16 अक्टूबर 2021 तक दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो बीजिंग करेगा, नई दिल्ली करेगा, वाशिंगटन DC करेगा या ओटावा करेगा। तो कौन सा शहर करेगा, किसकी 14 से 16 अक्टूबर 2021 तक दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सशस्त्र परिवहन सम्मेलन होने वाला है। तो वो कहाँ पे होने वाला है, तो वो होगा अपना बीजिंग में। ठीक, कहाँ पर, बीजिंग में। जहाँ कौन सा किसका शहर है ये, तो ये है किसका, ये है अपना चाइना का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के ने हिसाब की किताब लॉन्च की है। तो किस मंत्रालय ने हिसाब की किताब लॉन्च की है, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो किसने की है, तो ये की है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक वर्ष आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। आक्रामकता के शिकार होने वाले बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 4 जून को, 5 जून को, 3 जून को या 6 जून को। तो ये मनाया जाता है कितने, 4 जून को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किसे सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए चुना गया है। तो किसे सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के रूप में चुना गया है। तो प्रशांत कुमार को, डॉक्टर रुपिंदर सिंह सोडी को, सिद्धार्थ मोहंती को, संदीप बख्शी को। तो किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है डॉक्टर रुपिंदर सिंह सोडी को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में खबरों में दिखी त्रिशमी बौद्ध गुफा परिसर कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, त्रिशमी बौद्ध गुफा परिसर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या राजस्थान में। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये है अपने महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई आप सभी को पता होगा। यहाँ के CM उद्धव ठाकरे जी, ठीक, और यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो भारत के चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, इंडो गंगेय क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, केरल तथा तमिलनाडु को। तो किसको कहते हैं, तो कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा जो क्षेत्र है उनको हम क्या कहते हैं, भारत में चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन
रेल सेवा से वंचित है, अभी तक वहाँ पर रेलवे सेवा नहीं पहुँची है। तो वहाँ कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है। तो वहाँ राज्य है मेघालय। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक, क्या है? शिलोंग यहाँ की राजधानी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है गारो खासी जयंती है, यहीं पर पड़ती है, तीनों पहाड़ी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है। तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है, हरियाणा है, राजस्थान है या मध्य प्रदेश है। तो सबसे कम लिंग अनुपात मतलब महिलाओं की 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, सबसे कम महिलाएं किस पर है, किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रभाव से कौन सी मिट्टी बनती है? तो लाल मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है, जलोढ़ मिट्टी बनती है, लेटराइट मिट्टी बनती है। तो लावा के प्रभाव से काली मिट्टी बनती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। काली मिट्टी अधिकतम किस राज्यों में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, ओके, गुजरात और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा अधिकतम कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक, इसमें और स्टैटिक जी के जोड़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ओके, और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। ठीक, ओके, यहीं पर खजुराहो मंदिर स्थित है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में। यहीं पर सांची का स्तूप स्थित है। ठीक, और इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कान्हा, बहुत सारे कान्हा, पन्ना, बहुत सारे टाइगर नेशनल पार्क है। ठीक, और महाराष्ट्र का भी बता दिया मैंने। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यह किसका संसदीय से क्षेत्र है? तो ये किसका है? अपना ये है अपने मोटा भाई, क्या नाम है उनका? अमित शाह जी का। ठीक, अमित शाह जी का कॉन्स्टिट्यूंसी यही है। कौन सी? गांधीनगर है। ठीक, और यहाँ के सीएम है कौन? विजय रूपाणी जी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? तो किस स्थान पर किया था? 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? तो झरिया, रानीगंज, गिरिडीह या कर्णपुर। तो कहाँ पर किया था? तो यह किया था कहाँ पर? रानीगंज में। सर्वप्रथम 1774 में कोयला का उत्खनन हुआ था। तो कहाँ हुआ था? रानीगंज में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इस प्रमुख कारण है जलवायु का संरचना की विविधता, संरचना एवं उच्च वचन की विविधता, जलवायु एवं उच्च वचन की विविधता, जलवायु, संरचना एवं उच्च वचन की विविधता। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, जलवायु से भी फर्क पड़ता है मिट्टी का, संरचना एवं उच्च वचन की विविधता से भी फर्क पड़ता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय रेलवे की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? ठीक, तो भारत के कुल रेल मार्ग कितने प्रतिशत मार्ग विद्युत से, मतलब वहाँ पर रेलगाड़ी किससे? विद्युत से चलती है। तो कितने प्रतिशत है? तो 30% है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। रेलवे मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन होती है? तो सर्वोत्तम मिट्टी, सबसे अच्छी मिट्टी कपास की खेती के लिए कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण होता है। तो किसके कारण दिल्ली में सबसे ज़्यादा ताप होता है? तो अल्प वर्षा के कारण, सबसे कम वर्षा होती है जिसके कारण होता है, कर्क रेखा के निकटतम है इसके लिए का होता है, या मरुस्थल से निकट है इसलिए, ये समुद्र से अधिक दूरी है। तो ये हो जाएगा अपना किसके कारण सबसे ज़्यादा क्या होता है? ये होती है तापांतर, मतलब सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पर होता है। तो किसके कारण होता है? तो ये हो जाता है किसके कारण? तो ये हो जाएगा अपना समुद्र से अधिक दूरी के कारण। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर यह कर्क रेखा के निकटता के कारण भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो इसको एक बार चेक करके मैं बताऊंगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, केवल लामजाओ। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह आता है केवल लामजाओ नेशनल पार्क, इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क, मतलब 13वां राष्ट्रीय उद्यान है।
ठीक, यहाँ पर कौन सी झील है? तो लोकटक लेक यहीं पर स्थित है। ये किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी अपनी इम्फाल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं। कौन कौन से कच्चे माल पर कौन सा कपास उद्योग आश्रित है? तो भार ह्रासमूलक, भार वृद्धिमूलक, भार सममूलक, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा अपना भार ह्रासमूलक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक, तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो समुद्र में, जैसा कि अपने भारत है, ये अपना कोस्टल एरिया है। यहाँ पर कौन सा है? महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ पर केरला है। जैसे कि ये राज्य से यहाँ से तो 12 माइल, ठीक, 12 मील तक भारत का ही टेरिटोरियल पार्ट रहता है पानी में, ठीक, समुद्र में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? मैंने अभी बताया कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है? तो विश्व के चिड़ियाघर के नाम से किसको जाना जाता है? तो मानसूनी प्रदेश को, सवाना प्रदेश को, विश्व उत्तरी रेखाएँ प्रदेश को, भूसागरी प्रदेश को। तो किसको कहते हैं? तो ये सवाना प्रदेश को कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व का चिड़ियाघर कहते हैं किसको? सवाना प्रदेश को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनूक है, तो चिनूक एक क्या है? चिनूक एक ठंडी या गर्म हवा है और ये एक स्थानीय पवन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो कौन सा अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। ठीक, तो यह कौन सा है? तो यह माउंट विल्सन मैसिव, ये भारत का एकलौता सबसे ठंडा मरुस्थल है। सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है? वर्ल्ड का, भारत का नहीं, सॉरी, वर्ल्ड का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। ठीक, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट विल्सन है, मैसिव है। ठीक, और यह एक कॉन्टिनेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो वान राइन नदी के किनारे पर स्थित है काहिरा, नील नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर स्थित है, वियना वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वियना किसके नदी के किनारे पर नहीं है? तो वोल्गा नदी के किनारे पर नहीं है। वियना किसकी राजधानी है? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो दो विभिन्न वायु राशियों के मिलान से होती है, दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलान से होती है, वायुमंडलीय दशाओं के असाधारण परिवर्तन से होती है। तो उपयुक्त सभी, तो कौन सा सही है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अपना। ऑप्शन नंबर ए क्या है? दोनों विभिन्न वायु राशियों के मिलने से क्या होता है? चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रबड़ उष्ण एवं अर्धकटिबंध का पौधा है। कौन सा? रबड़, रबड़ का पेड़ उष्ण एवं अर्धकटिबंध का पौधा है। इंडोनेशिया का अधिकांश रबड़ सुमात्रा से प्राप्त होता है। रबड़ श्रीलंका की दूसरी महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। तो इनमें से कोई नहीं। कौन सा सत्य है? तो ये सभी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान का आधार पर है। तो पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक, इनका अपने को आरोही क्रम में जमाना है। ठीक, सबसे ज़्यादा किससे ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो पेट्रोल से होती है। ठीक, तो पेट्रोल, फिर कोयला से होती है, फिर प्राकृतिक गैस से होती है, फिर जल विद्युत से होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, महासागरों की औसत गहराई है। तो महासागर की औसत गहराई क्या कितनी है? तो सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर भी कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ठीक, और सबसे औसत गहराई कितनी है महासागरों की? तो 3800 मीटर है, किलोमीटर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे अधिक टेगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक टेगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, भारत। तो सबसे ज़्यादा टेगा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं चिली में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो कौन सा है? तो मलक्का जलडमरू मध्य है, बेरिंग जलडमरू मध्य है, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य है, या जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है। तो कौन सा है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य है। और ये किससे किसको सेपरेट करता है? तो ये नॉर्थ अमेरिका को किससे सेपरेट करता है? तो ये एशिया से सेपरेट करता है। मतलब रूस को, एशिया का रूस देश किससे सेपरेट होता है? तो अमेरिका से सेपरेट होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के किस देश की कपास लंबे रेशे की होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी बड़ी मांग है? तो कौन सा देश है वो? तो वो है अपना कौन सा? तो वो है मिस्र। ठीक, मिस्र में, अफ्रीका की एक देश है मिस्र, किस मतलब कपास सबसे लंबे रेशे की होती है इस देश में, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग बहुत है, बड़ी मांग है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नहीं 33 है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, बम्बई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में, 1866 में, 1884 में, 1848 में, 1948 में। तो कब हुई थी? तो 1962 में। किसकी? कोलकाता, सबसे पहले कोलकाता उच्च न्यायालय की हुई थी, फिर मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय की हुई थी। ठीक, हो एक ही साल में गई थी, कब? 1862 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए हो सकती है? तो विधानसभा और विधान परिषद केवल भारत के कितने राज्यों में है? केवल एक तो कहाँ पर है? एक तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक, कर्नाटका में है, इसी प्रकार और किस में? महाराष्ट्र में है या नहीं है? महाराष्ट्र में, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, इसी प्रकार 5-6 राज्यों में है विधान परिषद। ठीक, और इसमें विधानसभा के कितने सदस्य ही से अधिक मंत्री सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या से 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, किसमें? विधान परिषद में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मित परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि, जब कैबिनेट मिशन योजना आई थी, जब संविधान निर्माण हुआ था, तो एक व्यक्ति कितने व्यक्तियों में से चुना गया था संविधान सभा के आवंटित सदस्यों का निर्धारण करने के लिए? तो कितने में से? 10 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति चुना गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसका महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को तो महाभियोग से हटाया जाता है। ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी महाभियोग से हटाया जाता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल को हम महाभियोग से के बिना भी हटा सकते हैं, ये राष्ट्रपति के हाथ में होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति जब जाए जब राज्यपाल को हटा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, उपरोक्त सभी। तो यह सभी समितियाँ, ठीक, क्या है? विषयगत समिति है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? बाकी सभी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, केवल एक ही विधेयक है जिसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो वो कौन सा है? तो धन विधेयक है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो संसद की बैठक कम से कम एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? तो संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार
तो 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार, तो 2 बार होनी चाहिए। ठीक, कितनी बार? 2 बार होनी चाहिए 1 वर्ष में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हम कंपटीशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।